सबर कर गिर दिल कोटा और जो जीवन के देना पे बिन अब बेटा के काटने लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो और सोई हुई के मिटे नाए कोई मिट भैया देखो रे सुनतई भैया रोन लगी और अपने पति की ओर देख के ऐसे कहने लगी रे लला बिन मैं मर जाऊं और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी रे देवकी रोवत छोड़ गई अरे देवकी रोवत छोड़ गई त्यागी तो हमैया से कंस के घर की बाट गई रे देवकी रोवत छोड़ गई। देवकी को रोता छोड़ा बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश करेंगे। जो कंस ने देखा बहनों साहब क्या लाए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। अरे इधर लाइए, बहुत दिनों से इंतजार था, मारूंगा। जैसे ही कंस ने बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई, कंस इसे क्यों मार रहा है? अरे तेरा काल तो 8वां है, वो ये पहला है, इसे क्यों मार रहा है? कंस बोला बहनों साहब इसे नहीं मारेंगे, 8वां उसे लाना। अब हम समझ गए तुम आनाकानी भी नहीं करोगे, हमें विश्वास है। मेरी बहन से कहना कि तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, इसे ले जाओ। देवकी ने जब बच्चा जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। और खुश तो भाई लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदे, अरे ये कैसे दिखाई देने लगी भैया? अगर कंस को ऐसे ही दया आई तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब बीड़ा बजाते हुए नारद पहुंच गए कंस के दरबार में। जैसे कंस ने नारद को देखा बोले आ बाबा जी आ, पधारिए बराजिए आइए। वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते बाबा तुम बहुत अच्छे साधु हो, बैठो बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस बैठ तो गए हैं लेकिन एक बात नहीं समझ पाए हम। क्या? पहले कुछ और लगते थे अब कुछ और दिखते हो, कोई चिंता है? हाँ बाबा चिंता ही तो है। काई? मरने की? मरने की? मरना चाहती हो? बोले बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ। किसने कहा मरो? देवता। क्या कहा? मेरी बहन के गर्भ से 8वां लड़का होगा, काल होगा मेरा, तो क्या 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ मेरे से छोड़ दिया, क्यों? पहला तो इसलिए 8वां मारूंगा। तो नारद बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई? किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती। कंस तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला लड़का था? अरे सोचो अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब कहा मारा, बात बताई तो बजा रहा। खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी या तो तुमने बुद्धि के किवाड़ ही खोल दिए, वरना हम तो मरे गए होते। इसलिए तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते बाबा, सबका। नारद हंसने लगे, कंसराज सबका उद्धार तो बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे वो चले गए। कंस भागा, बहन बच्चा हमें दे दो।
कहने लगी भैया ये वही लड़का है जिसे तुमने छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ूंगा। पैरों की तरफ पकड़ करके जो चट्टान से पटका है, पैर पकड़ के घुमाई के दीवार में धर मारो, दशा देख के बेटा की भैया को आओ पधारो। पैरों की तरफ पकड़ के जब दीवार से पटका तो जरा से बच्चे की मांस की बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के देवकी गिर गई। मतलब है